नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चाणक्य अकेडमी बेहनोता पे। आइए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन करेंगे एमपी पुलिस 2023 में पूछे गए हैं ना, और आने वाले एग्जामों में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है 112 अपॉन में 196 रूट में 196, यहाँ इंटू लगा है, इंटू है, रूट में लिखा है 576, यहाँ 576 अपॉन में 12। ठीक है, इंटू लगाएंगे। आगे लिखा है रूट में 256 और वटे में लिखा है 8। इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो हमें इसकी ओर पता होना चाहिए कुछ नंबरों का। देखो 112 तो ऐसा का ऐसे ही आएगा। आपको पता होना चाहिए 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, है ना। इंटू 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, बटे में कितना है 12। और यहाँ इंटू लगा देंगे। 256 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 16 का, अपॉन में कितना 8। अब देखो जो नंबर कट रहे हैं उनको काट देंगे। देखो 8 से ये कट रहा है कितने बार, 2 बार। 12 से ये कट रहा है कितने बार, 2 बार। इस 2 से ये कट रहा है कितने बार, 7 बार। और इस 7 से ये कट जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 4 बचे 42 हो जाएंगे, तो 7 छंग 42। तो यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा कितना 2। गुणा करोगे आप, कितना आएगा 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 32। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा ही करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जाए, यदि 3 क्रमागत प्रगत संख्या का योग 87 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हमें मिड की संख्या ज्ञात करना है। 3 संख्या का योग देख रखा है ना, योग 87 दे रखा है। तो देखो मैंने मान लिया एक संख्या x होगी, अगली संख्या x+1, क्योंकि क्रमागत बोला है। अगली संख्या x+2 होगी, और बोला है इन तीनों का योग। इन तीनों का योग किसके बराबर दे रखा है, तो इन तीनों का योग दे रखा है 87। इन तीनों का योग किसके बराबर दे रखा है, 87। ठीक है, तो देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3। x कितने हो गए, 3x। ठीक है, यहाँ पे ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 87 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, तो 84। ठीक है, अब ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो देखो 3 दूने 6, 6 के बाद यहाँ पे कितने बचेंगे, 2, 24, 3 8 है 24, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले आपने x माना तो पहली संख्या x हो गई। अगली संख्या x में एक जोड़ोगे कितना आएगा, 29। अगले 28 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 30। तो आपको मिड संख्या पूछी जा रही थी, तो मिड संख्या कितनी आ गई, 29, है ना। ऐसे हम इसको x मान के भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। क्या है कि हमें ये बोला है कि 3 संख्या का योग कितना है, 87 है। ठीक है, तो जब 3 संख्या को योग 87 दे रखा, तो मिड संख्या निकालने, तो मिड संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो 87 है ना, इसमें डायरेक्ट आप 3 से डिवाइड कर दो। जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूने 6 और 3 नम 27, ये डायरेक्ट निकल के आएगा बीच वाली संख्या जो होगी, है ना। अगर 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या निकल के आएगी, और अगर 5 संख्या है तो तीसरी संख्या जो बीच में होगी ना, वो निकल के आएगी। आया दोस्तों समझ में। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन, है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए कि अगर 2 संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। आपको 2 संख्याओं का मल्टीपल डायरेक्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 384 दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 384 इक्वल टू एचसीएफ तो आपको फाइंड करना है, और एलसीएम दे रखा है किसके बराबर, एलसीएम दे रखा है 48। एलसीएम दे रखा है 48। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 48 इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 48 इसके डिवाइड में आ जाएगा, और इधर की कितना हो जाएगा, एचसीएफ, है ना। अब जब आप इसको काटोगे ना, तो देखो 16 से भी काट सकते हो, 12 से भी काट सकते हो। अगर आपको 16 का टेबल आ रहा है तो 16 से काट लो, 12 का टेबल आ रहा है तो 12 से काट लो। देखो 12 से काटेंगे तो 12 चुका 48, 12 से इसको काटोगे तो 12 3 36, 2 बचे 24 हो गए, तो 12 दूने 24, और 4 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो आपके पास एचसीएफ निकल का आया कितना, 8। ठीक है, अब आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है ना, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है। तो एचसीएफ आपने निकाल के लाया कितना, 8, और एचसीएफ कितना था, एचसीएफ आपने निकाल के लाया 8, और एलसीएम कितना था, 48। ठीक है, जब इनको कैंसिल करोगे तो 8 एकम 8 और 8 छंग 48, तो रेशियो कितना मिलेगा, 1:6। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो कितना आएगा, 1:6। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या को 63 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 26 प्राप्त होता है। जब संख्या को 3 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो आपसे बोला जा रहा है एक संख्या है,
हमें नहीं पता कौन सी संख्या है। एक मान लिया एक संख्या x है ना, इसको जब 63 से विभाजित करोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे, शेषफल बच रहा है 26, ठीक है 26 शेषफल बच रहा है। अब आपने यहाँ पे इस संख्या से डिवाइड हुआ तो डिवाइड कितने टाइम गया होगा, एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, 3 बार गया, मान लिया यहाँ पे कितनी भी बार गया होगा। तो आप अगर आपको ये संख्या ढूंढनी है तो आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किसका करोगे, यहाँ पे 63 और यहाँ पे मान लिया a बार डिवाइड हुआ तो a का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे कितना 26। अगर ये करोगे ना तो आपको ये वाली संख्या मिलेगी। अब ये वाली संख्या मिलेगी, देखो ये आगे वाला तो 63 से पूरी तरह से डिवाइड है, यहाँ तो शेषफल क्या मिलना है, 0 शेषफल मिलना है। शेषफल कहाँ से मिलेगा, शेषफल यहाँ से मिलेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है कि लास्ट में क्या बोला जा रहा है आपको कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, है ना। देखो 3 से डिवाइड करना है तो आपको ये देखना है कि 3 से ये नंबर डिवाइड है कि नहीं। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा और शेषफल कितना आएगा 0। तो हमें यहाँ चेक नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ वाले नंबर देखना है जो शेषफल है ना। देखो अगर आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा और 3 से यहाँ डिवाइड होता है तो शेषफल 0 आता है। अगर नहीं आएगा ना तो शेषफल हमें यहाँ से बचना, यहाँ से मिलेगा, है ना। तो शेषफल हमें ढूंढना है ना, तो आपको ये लास्ट नंबर में इस नंबर से डिवाइड कर देना है ना। तो देखो 3 से अगर 26 डिवाइड करोगे तो 3 8 24, बचा कितना, कितनी बचेगा 2, तो शेषफल कितना आएगा 2। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक व्यक्ति की आय और व्यय के बीच का अनुपात 5:3 है, उसका वेतन 32% बढ़ाता है और उसका व्यय 60% बढ़ता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति का आय एक व्यक्ति की इनकम जो है वो कितनी है 5, है ना, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 3, ठीक है। अगर उसकी इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 3 है तो सेविंग बोलो, सेविंग कितनी होगी, तो सेविंग आप बोलोगे 2 होगी, है ना। 5 कमा रहा है 3 गवा रहा है तो सेविंग कितनी हो रही है 2, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो इनकम है ना इसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाए, इसको बोल रहा है 32% बढ़ा दिए जाते हैं, है ना। जब इसको 32% बढ़ाओगे तो गुणा करोगे 5 दूने 10, 5 3 15 और 1 16, ठीक है 116 हो जाएगा। और बोल रहा है जो एक्सपेंडिचर है इसको कितना बढ़ा दिया जाए, इसको 60% बढ़ा दी जाए। अगर इसको 60% बढ़ा दोगे 6 का इसमें गुणा करोगे कितना आएगा 180, ठीक है। जब यहाँ पे डिफरेंस देखोगे ना तो 160 में से 180 घटाओगे तो यहाँ बचेगा -20, कितना बचेगा -20। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि -20 आए, तो आप बोलोगे सर -10 का मल्टीप्लाई कर दो, -10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो सेविंग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, देखो माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शाता है कमी को, प्लस दर्शाता है जो बढ़ता है उसको, है ना। तो -10% की कमी करनी पड़ेगी आपको सेविंग में, ठीक है। तो भाई इसका आंसर होगा -10। आया दोस्तों समझ में। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो आपने यहाँ पे 5 3 माना तो आप इसको मान सकते हो इनकम 5, इसको 50 मान लो, 500 मान लो, है ना। उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना दे दिया, एक्सपेंडिचर आपने इसको 300 मान लिया, ठीक है। तो सेविंग कितनी हो गई, इसकी सेविंग हो गई 200, ठीक है। इसी तरह से भाई 500 का आप निकाल लेना 32%, 300 का आप निकाल लेना 60%। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो इनकम होगी वो 500 से बड़ी हुई होगी, एक्सपेंडिचर होगा वो भी 300 से बड़ा होगा और यहाँ सेविंग होगी ना वो भी 200 से बड़ी हुई होगी, ठीक है। अब आपको पिछले वाली सेविंग और अभी वाली सेविंग में ये देखना है कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे शॉर्ट ये होगा, है ना, ऐसे हम आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 15% और 30% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। देखो ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे सक्सेसिव लगाना है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक तो डिस्काउंट आपको 15% का दे रहा है, अगला कितने प्रतिशत का है 30% का, है ना, ये छूट दी जा रही है, ठीक है सक्सेसिव। देखो यहाँ पे सक्सेसिव लगा होगा ना तो ये एक वैल्यू ए मान लो, एक वैल्यू बी मान लो, ठीक है। सक्सेसिव लगाने के लिए फॉर्मूला होता है A + B, अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो माइनस लगाना है ना, अगर बढ़ाई जा रही है तो प्लस लगाना है। A + B यहाँ हो जाएगा A × B/100, ठीक है। इनको एक बार प्लस करना है, एक बार इंटू करके माइनस कर देना है। एक बार प्लस करोगे 30 और 15 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे 45, माइनस करना है तो 15 × 30 अपॉन में क्या है 100, अपॉन में 100, 0 से 0 आया, 15 3 45 और 45 में 4 का भाग लाओगे कितना आएगा 4.5 माइनस करना है ना। 45 में से 4.5 माइनस करेंगे तो भाई देखो माइनस करोगे ना तो माइनस कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसका 40.5। तो आंसर क्या हो जाएगा 40.5। हमारा जो आंसर बनेगा ना वो 40.5 बनेगा। क्वेश्चन देखो एलजेब्रा से है, वो लिखा है x² प्लस का 1/x², इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 38। आपसे पूछा जा रहा है x - 1/x कितना हुआ। तो वो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए ना तो दोस्तों देखो यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रूट में आपको n - 2 कर देना है, n - 2
ठीक है। तो n क्या है, n ये वैल्यू होती है जो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी थी ना, ये n की वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप माइनस करोगे ना यहाँ पे तो 38 में से क्या माइनस कर दोगे आप 2, 38 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू दे रखी थी, इसकी पूछी थी, तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा 6, यही आपका आंसर होगा। टाइम एंड स्पीड से रिलेटिव है, बोला जा रहा है 1000 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, यदि एक पुल को 85 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो वो पुल की लंबाई ज्ञात करना, यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो ट्रेन जब डिस्टेंस कवर कर रही है ना, तो वो अपनी भी लंबाई पार कर रही है और किसकी लंबाई पार कर रही है, पुल की, ठीक है। अपनी लंबाई तो उसने दे रखी है, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 1000, ठीक है। और ब्रिज की लेंथ कितनी है, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में लाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। जब 18 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार, 4 का 5 में गुणा करोगे कितना आएगा 20, तो स्पीड होगी कितनी 20, और टाइम कितना लग रहा है इसको 85 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो ये 0 85 2 का इसमें करेंगे तो 10 8 2 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1000 और प्लस कितना हो जाएगा x। अब जब 1000 को x में से 1700 में से माइनस करोगे कितना आएगा 1000, सॉरी 1700 को 1000 में से माइनस करो कितना आएगा 700, और ये 700 क्या आएगी ब्रिज की लेंथ, पुल की लंबाई पूछी थी तो पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी 700 मीटर। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, देखो क्या बोला जा रहा है, 18% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि प्राप्त मिश्रधन 1220 रुपए है, तो निवेश की गई राशि याद करना है। देखो आपसे बोला जा रहा है रेट प्रतिशत कितने दे रखा है, रेट दे रखा है 18% है ना, टाइम कितना दे रखा है, ये रेट दे रखा है 18%, टाइम दे रखा है आपको 8 वर्ष का, ठीक है। अब आपको पता है जो साधारण ब्याज है ना, जितनी रेट पहले साल है ना उतनी ही रेट हर साल रखती है ना। अगर पहले साल 18% पे ब्याज दिया गया तो दूसरे साल भी 18% पे, तीसरे साल भी 18% पे। अब 18 का 8 में अगर गुणा कराते हो ना, तो 18 का 8 में गुणा कराओगे तो देखो 18 8 कितने होते हैं 144, तो भाई 144 रुपए ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। और प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 100, ठीक है। प्रिंसिपल 100 मान लिया, 144 रुपए ब्याज लग गया। तो मिश्रधन जो बना है वो मिश्रधन कितना बना है, मिश्रधन बनेगा 244, और एक्चुअल में मिश्रधन हमें कितना दे रखा था, मिश्रधन दे रखा था 1220, मिश्रधन दे रखा था 1220 और हमारे हिसाब से बना 244। देखो 122 से इसको काटोगे 2 बार, इस 2 से ये 0 काटोगे मतलब 10 को काटोगे कितनी बार 5 बार, तो यहाँ आया 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान आया 5। आपसे पूछा जा रहा था प्रिंसिपल बताइए, और प्रिंसिपल हमने मान के कितना रखा है, प्रिंसिपल मान के रखा है हमने 100 रुपये, ठीक है। ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 500, ठीक है। प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा था, प्रिंसिपल कितना हो गया 500। यदि ताश की पत्तियों की एक गड्डी से एक पत्ती निकाली जाती है तो लाल रंग की पत्ती मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आपको पता होना चाहिए ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो देखो यहाँ कुल संभावना जो टोटल होते हैं ना, टोटल कंडीशन हम यहाँ रखते हैं, और जो आने वाली संभावना को हम कहाँ रखते हैं ऊपर। अब देखो 52 पत्तों की गड्डी है, इसमें से लाल के पत्ते कितने होते हैं, तो लाल के पत्ते होते हैं 26, इस लाल में आपको पता है लाल पान होता है और ईंट होता है ना, तो लाल होते हैं 26, जब इसको आप काटोगे ना तो कितनी बार कटेगा 1/2, ठीक है। तो 2 में से एक बार लाल का पत्ते आने की संभावना है, ये प्रायिकता क्वेश्चन था। आया दोस्तों।